Hello guys, welcome to the next lecture of business economics. तो we were doing chapter 3 unit 1 theory of production. तो लास्ट क्लास में हमने किया था प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, राइट. प्रोडक्शन में दोनों चीज़ें आती हैं. मैं एक पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, वो भी किस में आएगा, प्रोडक्शन में आएगा. मैं एक सीए हूँ, मैं कुछ सर्विसेज रेंडर कर रही हूँ, वो भी किस कैटेगरी में आएंगे, प्रोडक्शन की ही कैटेगरी में आएंगी. ओके. फिर हमने किया था प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि मैटर को क्रिएट करना. मैटर तो हम वी कैन नॉट क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इट. हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं. ये हमने साइंस में पढ़ा था 7th-8th क्लास में, राइट. हम बस क्या करते हैं, वी जस्ट ऐड यूटिलिटी, राइट. हम क्या करते हैं, हम मैटर को क्रिएट नहीं करते हैं. इनफैक्ट मैटर तो नेचर का गिफ्ट होता है. एग्जाम्पल वुड, राइट. जैसे वुड है, वुड हमें ट्री से मिलता है, तो वुड क्या है, नेचर का गिफ्ट है, राइट. हम क्या करते हैं, उस वुड को काट के अच्छी सी शेप दे के उसका क्या बना देते हैं, फर्नीचर, एक सुंदर सा बेड या टेबल बना देते हैं. तो वी हैव एडेड यूटिलिटी टू दैट log of wood, right. तो we have added utility to that log of wood and converted it into a chair or right bed. ठीक. उसके बाद हमने किया था अलग अलग टाइप की यूटिलिटी होती है. मतलब कोई भी चीज़, जैसे हमने शिप का एग्जाम्पल लिया था, राइट. या आप वुड का ले लीजिए, राइट. जैसे ये लॉग ऑफ वुड है, ठीक है. जैसे लॉग ऑफ वुड है, ये नेचर का गिफ्ट है. अब मुझे क्या चाहिए, चेयर. आई नीड अ चेयर. तो मैं क्या करूँगी, ये तो गिफ्ट ऑफ जो नेचर मेरे को मिला है वुड, इसको मैं क्या करूँगी, पहले कट करूँगी, राइट. तो वहाँ पे उसके लिए मुझे किसकी, जो एक्स लेके आदमी जो लोग कट करते हैं उनकी हेल्प लूँगी मैं. सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज जिसको हम बोलते हैं, राइट. उसके बाद लकड़ी काट दी. अब लकड़ी को काट के वहीं थोड़ी ना छोड़े आऊँगी. उस लकड़ी को मैं कहाँ लेके आऊँगी, फैक्ट्री में लेके आऊँगी, जहाँ पे कारपेंटर क्या करेगा, उसको फैक्ट्री में. पहले बात तो वो अभी कारपेंटर का काम नहीं है. फैक्ट्री में वो लॉग ऑफ वुड को किस चीज़ में कन्वर्ट किया जाएगा, प्रॉपर एक लकड़ी के बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, राइट. ठीक है. अब लकड़ी का बोर्ड बनके तैयार है. अब कारपेंटर क्या करेगा, उससे क्या बना देगा, चेयर बना देगा. ओके. तो हमने देखा वुड से लेके चेयर तक का सफ़र जो है, राइट. वुड पहले था, फिर बाद में वो चेयर तक बन गया. इस पूरे दौरान जो ये पूरी जर्नी है, हमने कितने सारे लोगों की हेल्प ली, राइट. पर्सनल सर्विस ली हमने वुड कटर्स की. उसके बाद वो माल यहाँ से फैक्ट्री तक गया, राइट. तो सबसे पहले हमने ऐड की कौन सी यूटिलिटी, पर्सनल यूटिलिटी, राइट. उसके बाद उस वुड लॉग ऑफ वुड को हमने फैक्ट्री तक पहुंचाया, ठीक है. तो इसका मतलब हमने जगह चेंज करी, क्योंकि इस जगह पे जंगल में उसका कोई यूज़ नहीं है, राइट. हमने उसको जंगल से कहाँ तक पहुंचाया, फैक्ट्री तक पहुंचाया. तो हमने क्या यूटिलिटी ऐड करी, प्लेस यूटिलिटी. ओके. तो फिर उसके बाद प्लेस यूटिलिटी हमने ऐड कर दी, ठीक. और फॉर्म यूटिलिटी भी तो ऐड हुई है साथ साथ. फॉर्म यूटिलिटी मतलब वुड किस में कन्वर्ट हो चुका है, वुड का फॉर्म चेंज होके किस में हो गया है, एक बोर्ड. अब वो वुड का एक बोर्ड बन गया है. तो वी हैव एडेड फॉर्म यूटिलिटी. ओके. और फिर यहाँ पे बोर्ड को फिर से कन्वर्ट कर दिया है चेयर में. तो वो फिर से क्या है, वी हैव चेंज द फॉर्म. तो वी हैव अगेन एडेड व्हाट, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है. और उसके बाद चेयर आपकी बनके तैयार हो गई है यहाँ पे, ठीक है. बट वो एकदम से मार्केट में सप्लाई नहीं की जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी हैं, धीरे धीरे करके मार्केट में सप्लाई की जाएंगी. तो तब तक उनको स्टोर करके रखा जाएगा सेफली, राइट. तो ताकि उनको राइट टाइम पे मार्केट पे पहुंचाया जा सके. तो उसको हम बोलेंगे टाइम यूटिलिटी, राइट. टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है चीज़ों को संभाल के रखना, ताकि उनको राइट टाइम पे मार्केट में अवेलेबल कराया जा सके. ओके. तो वो यूटिलिटी को ही आज हम लिखते हैं. ठीक है. तो ये हम लास्ट क्लास में लिख चुके थे. गोल ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ, मैंने लॉग ऑफ वुड से चेयर बनाई या वूल से स्वेटर बनाया, तो बेसिकली वो आउटपुट निकला था मेरा, राइट. तो आउटपुट मतलब मैं चीज़ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ. तो मेरा इंटेंशन क्या है, वाई एम आई मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स, क्यों, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, क्योंकि उससे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं, राइट.
एक लॉग ऑफ वुड दे दो, वो थोड़ी ना आप अपने घर पे रख देंगे बेड की जगह पे या फर्नीचर की जगह पे, नहीं ना। वो लकड़ी का टुकड़ा जो लॉग ऑफ वुड है वो आपके काम का वैसे नहीं है, जब वो कन्वर्ट हो जाएगा फर्नीचर में तब आपके काम का हो जाएगा। तो मैं कन्वर्ट क्यों कर रही हूँ? ताकि मैं लोगों की ज़रूरतों को क्या कर सकूँ, पूरा कर सकूँ, सेटिस्फाई कर सकूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, चलो आज का पॉइंट नंबर 1 हम लिख चुके थे, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। हमने एक और चीज की थी, जो ये सारी प्रक्रिया हो रही है, राइट, कन्वर्जन ऑफ लॉग ऑफ वुड इनटू चेयर, जो ये सारी प्रक्रिया हो रही है उसके पीछे एक इंटेंशन होना जरूरी है, व्हाट, टू अर्न मनी, राइट। अगर मैं फ्री में कोई काम कर रही हूं तो उसको आप प्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो होती है जो एक्टिविटी की जा रही है पैसा कमाने के लिए। ओके, जैसे अगर सपोज मैं एक सिंगर हूँ, राइट, और मैं किसी कॉन्सर्ट में गाती हूँ तो वहाँ पे आई चार्ज मनी, ठीक है, मैं पैसे चार्ज करती हूँ, तो इसका मतलब मेरी सिंगिंग क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर मैंने वो सिंगिंग अपने फ्रेंड्स के सामने करी उनके एंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं उनसे तो पैसे चार्ज नहीं करूँगी ना, तो अब सिंगिंग क्या बन जाएगी, इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। तो प्रोडक्शन के लिए तो सिंगिंग का कौन सी वाली चीज़ उसमें आएगी, मैंने सिंगिंग करी, एक बार कॉन्सर्ट में करी तो वहाँ पे मुझे फ़ीस मिलेगी, एक बार मैंने अपने फ्रेंड्स के सामने करी वहाँ पे मुझे फ़ीस नहीं मिलेगी। तो जो पहली वाली कैटेगरी है जहाँ पे मैं आई एम अर्निंग फीस, राइट, पहली वाली जो कैटेगरी है वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगिंग क्या बन जाएगा आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और हैंस इट विल फॉल अंडर प्रोडक्शन। जो नेक्स्ट केस है जहाँ पे मैं फ्रेंड्स के सामने गा रही हूँ विदाउट फीस, तो इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हैंस क्या ये प्रोडक्शन कहलाएगी, नो। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, प्रोडक्शन मीन्स creation of utility, example, changing the form of log of wood into टेबल, ठीक है, मैंने वो जो लकड़ी का लॉग ऑफ वुड था उसको किसमें, उसका फॉर्म चेंज करके उसको क्या बना दिया, टेबल बना दिया, चेयर बना दिया, या बेड बना दिया, कुछ भी हो सकता है। तो वुड से मैंने बना दिया फर्नीचर, या वूल से मैंने बना दिया स्वेटर, या फिर आयरन है मेरे पास, आयरन से बन गया मशीन। तो इन ऑल दीज केसेस आई हैव चेंज्ड द फॉर्म, दैट मीन्स दिस इज यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, राइट। तो पहली यूटिलिटी इज यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, we are changing the form. Next, changing the place of resources, changing the form. Next is changing the place, changing the
नेक्स्ट इज चेंजिंग द प्लेस, जगह चेंज करना। अब देखो, अगर हम देखें कोल या गोल्ड या कॉपर या आयरन, तो ये सब कहाँ होता है? अर्थ में होता है। राइट, अर्थ के नीचे होता है, धरती के नीचे, वहाँ पे इसका कोई काम नहीं है। राइट, तो हम जब माइंस जो होती हैं वहाँ से खुदाई करके कोल निकलता है, गोल्ड निकलता है। राइट, तो हम बेसिकली जगह चेंज कर रहे हैं, उनको अर्थ से निकाल के मार्केट तक ला रहे हैं। राइट, अर्थ से निकलता है, फिर वो फैक्ट्रीज में जाता है। राइट, क्लीनिंग होती है उसकी। राइट, प्योरीफाई किया जाता है, तब गोल्ड बनाया जाता है। राइट, तो अर्थ के नीचे उसका कोई काम नहीं है, तो हमने अर्थ से उसको कहाँ तक लेके आए? मार्केट तक लेके आए। तो अर्थ के नीचे उसका कोई काम नहीं था, कहाँ उसका काम है? मार्केट में, जहाँ पे लोग वो चीज़ें खरीदेंगे। राइट, तो वी आर एडिंग व्हाट? प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब उस चीज़ को मतलब जहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ का कोई काम नहीं है, वहाँ से उसको कहाँ पहुँचाना है? जहाँ पे उस चीज़ का काम है। एप्पल्स इन कश्मीर। अब कश्मीर में बहुत सारे एप्पल्स होते हैं, बट वहाँ पे उनका कोई काम नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे वेदर ठंडा रहता है। राइट, तो एज अ रिज़ल्ट वहाँ पे एप्पल्स का कंजम्पशन थोड़ा कम होता है। राइट, और वैसे भी एप्पल बहुत सारा होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसका कोई काम नहीं है। तो वहाँ से एप्पल्स कहाँ लाए जाते हैं? मार्केट में लाए जाते हैं। राइट, तो एप्पल्स इन कश्मीर से कहाँ ला रहे हैं? टू अदर प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया। तो कश्मीर से एप्पल पूरे इंडिया में भेजा जाता है, तो कश्मीर में उस एप्पल की उतनी यूटिलिटी नहीं होगी, तो हमने उसकी जगह चेंज कर दी और जगह पहुंचा दिया जहाँ पे लोग उसे कंज्यूम कर सकें। राइट, अगेन प्लेस यूटिलिटी। फसल पूरी तैयार रखी है खेतों में, हार्वेस्टेड क्रॉप्स, उसको वहाँ से कट करा और मार्केट तक पहुँचाया, to place where it is required. So again we are changing the place, right? Where it is of, from where it is of no use to the place where it will be of more utility. Right, तो हमने इसकी जगह चेंज कर दी है, तो again we have added what? Place utility. Next is changing the place of resources. नेक्स्ट हमारा बचता है टाइम यूटिलिटी। तो दिस इज प्लेस यूटिलिटी। उससे पहले वी डिड यूटिलिटी ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट इज टाइम यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म बोल लो या फॉर्म यूटिलिटी बोल लो, एक ही चीज है। ठीक है, तो फॉर्म यूटिलिटी देख लिया हमने, चीज़ों का फॉर्म चेंज कर देना, उसके बाद चीज़ों की प्लेस चेंज कर देना, राइट, प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद सही टाइम पे मार्केट में चीज़ें प्रोवाइड करना, टाइम यूटिलिटी। जैसे कि अब आप देखते होंगे कोई भी फ्रूट आप मार्केट में लेने जाओ तो आपको वो, जैसे एप्पल है, एप्पल होता तो ठंडियों में है जब बर्फ़ गिरती है, बट राउंड द ईयर पूरे साल भर एप्पल मार्केट में आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल को क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है, राइट, ताकि उसको साल भर धीरे 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 करके मार्केट तक पहुंचाया जा सके। राइट, तो उसको हम बोलते हैं केनिंग। राइट, केनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट्स। ठीक है, आप कोई भी फ्रूट लेने जाएं,
पाइनएप्पल लेने जाए तो पाइनएप्पल भी आपको डब्बों में मिल जाएगा, राइट। तो हमने उसको प्रिजर्व करके रखा है ताकि राइट टाइम पे लोगों तक वो पहुंचाया जा सके। ओके, आप स्ट्रॉबेरी जूस लेते हैं, राइट, ठंडियों में भी ले सकते हैं, जबकि स्ट्रॉबेरी ठंडियों में नहीं आती है। तो इसका मतलब क्या, क्यों मिल रही है हमें स्ट्रॉबेरी का जूस ठंडियों में? क्योंकि हमने फ्रूट को क्या करके रखा था, प्रिजर्व करके रखा था, जिससे कि कंपनी ने जूस बना के आप तक पहुंचाया, राइट। तो केनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट्स, इसका मतलब वी आर एडिंग व्हाट, टाइम यूटिलिटी। उसके बाद है जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, उस पे यू टेक हेल्प ऑफ सो मेनी पीपल, इतने सारे लोगों की मदद लेते हो आप। वुड कटर की हेल्प ली आपने, राइट, जैसे वो शीप वाला एग्जाम्पल था, आपने बार्बर की हेल्प ली, वो ताकि वो उसका सारा बाल उतार सके शरीर से, राइट। उसके बाद लकड़ी कट के तैयार है, अब उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना है, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन वालों की मदद भी लेनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद लकड़ी फैक्ट्री में चली गई, उसके बाद लकड़ी का बोर्ड बन गया, अब उस बोर्ड से मुझे चेयर बनानी है, तो किसकी मदद लूँगी, कारपेंटर की मदद लूँगी। तो मैं क्या ले रही हूँ, लोगों की सर्विसेज ले रही हूँ, राइट। तो पर्सनल यूटिलिटी, इसका मतलब प्रोवाइडिंग पर्सनल सर्विसेज, ठीक। कारपेंटर्स, ट्रांसपोर्टर्स एट्सेट्रा, बहुत सारे लोग और हो सकते हैं, राइट। The production is nothing but it is the addition of utility या creation of utility. So we are adding so many type of utilities, place utility, time utility, personal utility, right, फॉर्म यूटिलिटी। तो ये सब यूटिलिटी हम ऐड करते हैं टू मैटर, और इन सब यूटिलिटी को ऐड करने के बाद हमारे पास एक फिनिश्ड आउटपुट निकलता है, जिससे कि लोग अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर। प्रोडक्शन does not mean creation of matter, ठीक। Production process need not necessarily involve conversion of physical inputs into फिजिकल आउटपुट। कई बार लोगों को लगता है प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है हमेशा कि किसी इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देना है, आउटपुट पे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, प्रोडक्शन ये तो होता ही है। बट अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, या एक टीचर अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, लेक्चर्स दे रहा है, राइट, एक लॉयर अपनी सर्विसेज दे रहा है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है, तो वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल थोड़ी ना है जिसको कि वो किस में कन्वर्ट कर दें, फिनिश्ड गुड्स में, नहीं। वहाँ पे वो बस क्या दे रहे हैं, इनविजिबल सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो भी तो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ही कर रहे हैं। तो उनकी जो सर्विसेज है वो भी किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, प्रोडक्शन की कैटेगरी में ही फॉल करेंगी। इवन दो दे आर नॉट कन्वर्टिंग समथिंग, राइट, बट दे आर प्रोवाइडिंग यू द सर्विसेज, राइट। तो ये एक मैन्युफैक्चरर की जो एक्टिविटी होती है जिसमें वो इनपुट को कन्वर्ट करता है आउटपुट में, वो तो प्रोडक्शन में आएगा ही आएगा। बट एक डॉक्टर की सर्विसेज भी किस में आएंगी, प्रोडक्शन की ही कैटेगरी में आएंगी, राइट। भले ही वो ये नहीं कर रहा है बट फिर भी उसकी सर्विसेज किस में आएंगी, प्रोडक्शन में ही फॉल करेंगे। ओके
प्रोडक्शन नीड नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व, ठीक है, तो इट ऑल्सो मीन्स, इट ऑल्सो इंक्लूड्स services provided by CAs, doctors, lawyers, teachers, etc. Okay. Next is, मैंने बताया आप प्रोडक्शन कर रहे हैं बट आपका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, राइट आपने कोई चीज़ बनाई बट आपने उसको मार्केट में नहीं बेचा टू अर्न मनी, तो वो प्रोडक्शन की कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा, बिकॉज प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके, जैसे मैंने बताया आपने सिंगिंग करी बट आपने पैसा नहीं लिया अपने फ्रेंड से, तो अब सिंगिंग विल नॉट फॉल अंडर प्रोडक्शन. ठीक, बट अगर सिंगिंग की जाए कॉन्सर्ट में टू अर्न मनी, तो वहाँ पे सिंगिंग किस कैटेगरी में फॉल करेगा? प्रोडक्शन की ही कैटेगरी में फॉल करेगा. तो थर्ड पॉइंट, इंटेंशन intention to exchange in the market is essential component जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज आप रेंडर कर रहे हैं, राइट, वो तभी प्रोडक्शन की कैटेगरी में आएगा जब उस गुड्स से आप पैसा कमाएं या वो सर्विसेज देके आप पैसा कमाएं. आप डॉक्टर हैं, आपने बाहर कुछ किसी को एडवाइस दी, राय दी और आपने उससे पैसे चार्ज करे, तो वो सर्विस किस में फॉल करेगी? प्रोडक्शन में. बट आप डॉक्टर हैं, आपने किसी गरीब पेशेंट को चेक करा और आपने फीस चार्ज नहीं करी, राइट, या आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को देखा, आपने उससे फीस चार्ज नहीं करी, तो अब आपके सर्विसेज प्रोडक्शन की कैटेगरी में नहीं आएंगी. तो एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन. फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन एंड आउटपुट आर नॉट सेम. व्हाई? प्रोडक्शन तो पूरी प्रक्रिया होती है शुरू से लेके अंत तक. इनपुट्स हमने निकाले, फिर इनपुट को हमने मशीन्स में डाला, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, राइट. उसके बाद मशीन में जब हमने रॉ मटेरियल डाल दिए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए? आउटपुट में. तो जो ये पूरी प्रक्रिया थी, पहले इनपुट्स लिए, उनको प्रोसेसिंग करी, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गए? आउटपुट में कन्वर्ट हो गए, राइट. तो जो ये पूरी प्रक्रिया थी, ये सब ये किस कैटेगरी में आएगी? प्रोडक्शन की ही कैटेगरी में आएगी. ओके, तो द होल प्रोसेस इज नोन एज प्रोडक्शन. जबकि आउटपुट क्या है? आउटपुट वो होता है जो आपको एंड रिजल्ट मिल रहा है, राइट. तो प्रोडक्शन इज व्हाट? process of conversion of inputs into outputs. Okay, ठीक है. जबकि आउटपुट क्या होता है आपका? एंड रिजल्ट. राइट, वी वर सक्सेसफुल इन मेकिंग 500 यूनिट्स, राइट. तो 500 यूनिट्स विल फॉल अंडर आउटपुट. ठीक है, और जो 500 यूनिट्स को बनाने में शुरू से लेके अंत तक का सारा प्रोसेस है, वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन. नेक्स्ट पॉइंट, तो इनपुट्स हम बोल सकते हैं, रॉ मटेरियल बोल सकते हैं. एक ही चीज़ है, रॉ मटेरियल ही तो इनपुट होता है जो कि मशीन में डाला जाता है, फिर उस रॉ मटेरियल से क्या बनाया जाता है? फिनिश गुड्स बनाया जाता है. तो चाहे तो इनपुट्स बोल लो या रॉ मटेरियल बोल लो या फिर
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं हमारे, लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी क्या है, इनपुट है, राइट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट। तो ये सब क्या है, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, राइट। इनकी मदद से आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन की एक्टिविटी को पूरा करते हैं, राइट। आपको लैंड भी चाहिए, राइट, जहाँ पे आप काम कर सको, आपको लेबर भी चाहिए जिनकी हेल्प से आप प्रोडक्शन कर सको, कैपिटल, आपको पैसा भी चाहिए, राइट। एंटरप्रेन्योर मतलब आपको एक जो बंदा ये सब काम करे, एंटरप्रेन्योर, राइट, एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, राइट। एंटरप्रेन्योर होता है जो बिजनेस करता है, राइट। एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, पूरे प्रोडक्शन की एक्टिविटी को एक सही सिरे से कर सके, राइट। तो वो ये सब फैक्टर्स, ये सब चीजें क्या किस कैटेगरी में आएगी, इनपुट्स की कैटेगरी में आएंगी, राइट। तो इन सब चीजों का इनपुट डाला जाता है, राइट। ये सब चीजें आपका इनपुट का काम करती हैं, राइट। और फिर होता है इन सब चीजों की मदद से प्रोडक्शन किया जाता है, जिससे कि मुझे फाइनली मिलता है क्या, आउटपुट, या मैं बोल सकती हूं फिनिश गुड्स, या मैं बोल सकती हूं सर्विसेज, ओके। तो आज हमने डिस्कस किया अपना प्रोडक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, राइट। और छोटा मोटा आप एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकते हैं इससे, ठीक। तो आज हमने पढ़ा इनपुट्स की मदद से हम क्या करते हैं, इनपुट को हम मशीन में डालते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, तब जाके हमें क्या मिलता है, आउटपुट, ओके। तो इनपुट्स क्या क्या होता है आपका, कोई भी जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें इनपुट की तरह काम करती हैं, लैंड चाहिए आपको, राइट, लेबर की भी मदद चाहिए, पैसा चाहिए या मशीनरी चाहिए, राइट, और एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, राइट। एंटरप्रेन्योर ही तो पूरी एक्टिविटी करेगा, राइट। तो ये सब क्या है, आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। इन सब के मदद से यू आर एबल टू प्रोड्यूस व्हाट, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास, कीप स्टार्टिंग, थैंक यू सो मच।